हम लोग आजकल सूर रामचरितावली पढ़ रहे हैं। उस समय का वर्णन है जब भगवान राम और रावण का युद्ध शुरू हो गया। तो यहाँ पर रावण की पत्नी रावण से क्या कह रही है, आप सुने। लंका फिर गई राम दुहाई, कहती मंदोदरी सुनी पिए रावण, तै कहाँ कुमति कमाई। लंका फिर गई राम दुहाई, 10 मस्तक मेरे 20 भुजा हैं, 100 योजन की खाई। रावण कह रहा अपनी पत्नी से, 10 मस्तक मेरे 20 भुजा हैं, 100 योजन की खाई। मेघनाथ से पुत्र महाबल, कुंभकर्ण से भाई। लंका फिरी फिरी गई राम दुहाई, रही रही अबला बोल न बोले, उनकी करती बड़ाई। 3 लोक ते पकड़ी मंगाऊं, वे तपसी दूं भाई। तुम्हें मारी ऐ रावण मारे, देई विभीषण राई। पवन को पूत महाबल जोधा, पल में लंक जराई। जनक सुता पति हैं रघुवर से, संग लक्ष्मण से भाई। सूरदास प्रभु को जस प्रगटो, देवनी बंदी छुड़ाई। लंका फिरी गई राम दुहाई। मंदोदरी कहती है, प्यारे रावण सुनो, तुमने यह कैसी खोटी बुद्धि का संग्रह किया है। देखो तो लंका में श्री राम की विजय घोषणा हो गई है। तब रावण ने कहा, अरे स्त्री चुप रह, बहुत बकवास न कर। तू बार बार उनकी श्री राम की बड़ाई क्या करती है। मेरे 10 मस्तक और 20 भुजाएं हैं, समुद्र जैसी 100 योजन की खाई लंका के चारों तरफ। मेघनाथ जैसा महाबलवान पुत्र तथा कुंभकर्ण जैसा पराक्रमी भाई है। उन दोनों तपस्वियों भाइयों को तो यदि वे भाग भी गए तो तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वे जाएं, वहीं से पकड़कर मंगवाऊंगा। देखिए रावण का अहंकार कितना बड़ा है। तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा, वे तुम्हें मारकर अहिरावण को भी मारेंगे और विभीषण को राज्य देंगे। बहुत सारे घर ऐसे जिनमें औरतें समझदार हैं और आदमी नालायक हैं। ये बात यहाँ भी देखने में आई है। उनके सेवकों में पवन कुमार हनुमान जी जैसे महाबलवान योद्धा हैं, जिन्होंने पल भर में लंका जला दी। श्री जनक नंदिनी के पति तो श्री रघुनाथ जी जैसे सूर हैं और उनके साथ लक्ष्मण जैसे अपार बली भाई हैं। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु का यह सुयश तो देवताओं को बंधन से छुड़ाकर प्रकट विख्यात हुआ है। देवताओं का कष्ट दूर करके प्रभु अपने सुयश का विस्तार करेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।